एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो एंग्रा। मेरा नाम है रुद्राक्ष एंग्रा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 36 गुण के बाद भी हुआ तलाक। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर कुंडली में 18 गुण मिल गए तो वो शादी श्रेष्ठ होती है। पर ऐसा क्यों है कि पंडित या जोशी कुंडली मिलाते हैं और उसके थोड़े समय बाद ही तलाक, या पति या पत्नी आपस में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं या एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी नौबत क्यों आती है जब 30 गुण, 28 गुण, 32 गुण भी मिलते हैं, तब भी ये सारी चीजें क्यों होती हैं? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा। सबसे पहले चीज जो हमें कुंडली में देखनी चाहिए और जो कि मैं कुंडली में देखता हूं कुंडली मिलान करते हुए, आप प्लीज कृपया करके जो सॉफ्टवेयर होता है कुंडली मिलान वाला उसे यूज ना करें। उसे यूज केवल तब करें अगर वो एक वेरीफाइड सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो एक ग्रह की 2 राशियां होती है उन 2 राशियों को आपस में नहीं मिलाते, जो कि सबसे बड़ी गलती है। कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी कुंभ राशि और दूसरे की तुला राशि, तो वो इन्हें मिला देगा। लेकिन आपका लगन सिंह और उसका लगन मकर है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। कुंडली मिलान सिर्फ और सिर्फ चंद्र मतलब जो राशि होती है उससे नहीं करना चाहिए, लगन भी मैच करने चाहिए। साथ ही साथ आपको कुंडली पूरी एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या मेल की कुंडली या फीमेल की कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है जिससे तलाक, डाइवोर्स, कोई ऐसा योग की शादी होने के बाद यार बहुत सारी प्रॉब्लम अगर हो सकती है, तो ऐसा योग ना हो कुंडली में, ये जरूर चेक करें। इन सारी चीजों को देखने के बाद उसके बाद जाके मैं या कोई भी विद्वान जोशी इस तरह ही कुंडली मिलान करते हैं। क्योंकि ज्यादातर आजकल लोग सभी सॉफ्टवेयर जानते हैं कि कुंडली का सॉफ्टवेयर है, उस पर डेट ऑफ बर्थ डाली और इतना आसान अगर होता कुंडली मिलान कर देना तो हर कोई कर देता ना। हम इतना पढ़ लिख के और मतलब इतना पढ़ लिख के मतलब 20-20 साल, 25 साल, 30 साल, कई तो ऐसे हैं जो 60-60 साल से पढ़ ही रहे हैं। क्योंकि मैं भी अभी, मुझे 15-16 साल हो गए, मैं भी अभी तक पढ़ ही रहा हूं। पढ़ाई इसमें कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ते रहो, इसके कॉन्सेप्ट नहीं कभी खत्म होते और इससे जितनी बार आप दोबारा से पढ़ोगे उतनी ज्यादा डीप स्टडी। ये सबसे मुश्किल पढ़ाई है पूरे वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजी। तो ये चीजें ध्यान में रख के कुंडली मिलान करनी चाहिए। कुछ ऐसे योग के बारे में मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे कि अगर सूर्य की दृष्टि शनि पर है, इस समय शुक्र जो है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे समय पर जब शुक्र खराब हुआ, जो कि मैरिड लाइफ का कारक है, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और कैसे शुक्र खराब होता है ये सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में पहले भी बताई है, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। अगर सूर्य और शनि इकट्ठे हैं तो भी शुक्र जो है वो खराब फल देता है। अगर शुक्र मंगल के साथ तो भी शुक्र खराब फल देता है। अगर शुक्र जो है वो बुध से पहले है, मतलब बुध जो है वो आगे के घरों में है
और शुक्र जो है वो पीछे के घरों में, तो शुक्र इस समय भी खराब माना जाता है। अगर कुंडली में शनि कहीं खराब हो तो भी कुंडली में शुक्र जो है वो खराब फल देगा। इन चीजों का सारा ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको केतु की कंडीशन, क्योंकि बहुत सारी मैरिड लाइफ ऐसी है जो शादी कर लेते हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में भी आपको 5th हाउस और केतु इन दोनों की बहुत अच्छी तरह जांच करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप कहीं जाके कुंडली मिलान करें। इतना इजी मत ले कुंडली मिलान को, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं डिवोर्स के केस। मेरे पास मेरे क्लाइंट आए थे और उन्होंने मुझसे सिर्फ यही बात की कि मेरे इतने गुण मिल रहे हैं। मुझे पंडित जी ने बोला कि मेरे 32 गुण मिल रहे थे और मेरा तलाक 7 दिन के अंदर अंदर हो गया। ऐसा क्यों? तो जब मैंने उनकी कुंडली खोली तो उनकी कुंडली में सबसे बड़ी, जो सबसे खराब, मैं पर्सनली मानता हूं जो सबसे खराब युति है वो उनकी कुंडली में निकली, जो कि थी सूर्य, शनि, बुध और शुक्र एक ही घर में। इस युति में क्या होता है? इस युति में ऐसा इंसान अगर लव मैरिज कर ले और साथ ही साथ ऐसा इंसान भागकर शादी कर ले तो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर वो ऐसा इंसान अरेंज मैरिज करे, वो भी 28 या 32 साल के बाद, तो ऐसे मैरिज लाइफ में बहुत हद तक इस मैरिज लाइफ को 60-40 की एवरेज रेशियो के साथ जिंदगी कट जाती है, तलाक की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा योग कुंडली में आपको दिखे तो कृपया पहले उपाय कराएं, उसके बाद ही शादी के लिए कुछ आगे सोचें। क्योंकि ऐसे योग ना ही सिर्फ घर को खराब करते हैं बल्कि पूरा का पूरा घर उजड़ जाता है। मैं आपको थोड़ा सूर्य और शनि की युति के बारे में बताता हूँ। मेरे गुरुजी मुझे बताया करते थे इस सूर्य और शनि की युति का श्लोक, तो उसमें वो उसका हिंदी अनुवाद मुझे याद कि ऐसे इंसान पर अंतिम समय पर ना सूत रहती है ना तारा। मतलब सूत, उसकी ना वाइफ रहेगी उसके पास, ना ही उसके बच्चे जब वो मरता होगा। मतलब ऐसे इंसान के मरने से पहले इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है जब ये इंसान का, इसको पत्नी और इसके बच्चे का इसको साथ नहीं मिलेगा, लड़ाई हो जाएगी, अनबन हो जाएगी, ये अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहना शुरू कर देगा। उसी का मतलब है कि इसका अंतिम समय शुरू हो चुका है। तो इसलिए, और ये योग में पूरा का पूरा घर, बहुत बार पूरा का पूरा घर ही उजड़ जाता है। सेटलमेंट 10-10, 20-20 साल तक पूरा घर सेटल ही नहीं, ना ही बच्चे हो पाते हैं, ना ही उसकी पत्नी हो पाती है। और कई बार ऐसा बहुत बार पाया गया है कि ऐसी युति में खासकर ये प्रॉब्लम ज्यादातर पत्नी की पाई गई है। अगर पति कुंडली में, अगर पत्नी कुंडली में है तो पति की, तो ये 90% कुंडली में सबसे बड़ा कारण ये रहता है। साथ ही साथ इस युति में सूर्य, बुध और शुक्र भी है। सूर्य, बुध और शुक्र में भी शुक्र पिटता है, तो इनकी कुंडली में दो तरफ से पटाखे बज रहे थे शुक्र के। और शुक्र को बचाने के लिए जो ग्रह होते हैं वो होते हैं राहु और केतु। अगर राहु और केतु ठीक नहीं है तो 101% कुंडली में तलाक योग है और 100% होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गुण मिलान करना कंप्यूटर से सबसे बड़ी भूल चूक, ऐसा ना करें कभी भी जिंदगी में। गुण मिलान अपने आप कुंडली के थ्रू ना करें अगर आपको नॉलेज नहीं है। आपको सबसे पहले
दोनों की कुंडली जांचनी है कि लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं जो आगे जाके इन दोनों को बहुत ज्यादा हार्म करे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।